गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
हमारे डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम जिनके सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित मार्ग देखी, मेरे होश बुलाएगा। नित माला जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संत की सेवक हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों की सेवक हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं हाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेले हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे बाप भिखारी हूँ, दिल से बुलाएगा। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
हारमोन क्या आपका? वो तो गांव भिजवा दिया। अब बिल्कुल ही अपने नाते तोड़ दिया उससे। नहीं वहाँ कुछ रिक्वायरमेंट हो रही थी। अच्छा हम उसको वहाँ ले गए। वहाँ गया उसमें एक बटन में प्रॉब्लम थी तो वो एक मेरे भाई साहब ने उन्होंने कहा यार कुछ यहाँ छोड़ दे मैं सही करवाऊंगा फिर ले जाऊँगा। तो अभी सही हुआ नहीं इसलिए हम उसको 21 नंबर का और वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर की जय ओहे वैष्णव ठाकुर दयालु सागर ए दासे करुणाकारी ओए वैष्णव ठाकुर दयालु सागर ए दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयालु सागर ए दासे करुणाकारी ओए वैष्णव ठाकुर दयालु सागर ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध है हमारे तुम्हार शरणधारी दिया बंद छाया सोच है हमारे तुम्हारे चरण धरी। मोहे वैष्णव ठाकुर दयालु सागर वेदांते करुणाकारी ओए वैष्णव ठाकुर दयालु सागर ए दासे करुणा करी। जय वेदगामी जय दोष शोधी जय गुरुदेव दासे जय हरे अग्रमी जय सत्सोमी जय गुण देवदाते।
इसमें वैष्णवों की महिमा बताइए कि वैष्णवों की मतलब हमारी अप्रोच कहीं तक भी नहीं है, हमारी अप्रोच जो है ना सिर्फ वैष्णवों तक है। अभी जब मैं ट्रिप में गई थी तो हम चर्चा कर रहे थे वहाँ पे कि जैसे क्या होता है जब कृष्ण जन्म राधाष्टमी आती है तो हम कहते हैं कि ना मतलब बिना राधा जी के कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे और उनकी कृपा ही हमें चाहिए। जब नित्यानंद त्रयोदशी आती है तो कहते हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के हमें कृष्ण नहीं मिल सकते। जब गौर पूर्णिमा आती है तो हम कहते हैं कि बिना चैतन्य महाप्रभु के कृपा के हमें भगवान नहीं मिल सकते। तो अब इसमें मतलब कैसे उसमें फिर तारतम्य बैठेगा कि क्या मतलब अलग अलग उस पर अलग अलग हम लोग भगवान से मांगते हैं। तो इसमें बता रहे थे कि इसमें क्या है एक वो है जैसे आज बता रहे थे प्रभु जी कि जैसे मान लो 4 स्टॉल लगे हैं, एक कृष्ण कृपा का है, एक नित्यानंद गौर चैतन्य महाप्रभु की कृपा का, एक नित्यानंद प्रभु की कृपा का और एक वैष्णव गुरु वैष्णव की कृपा का। तो जब वैसे तो हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, है ना, करुणा के सागर हैं, पर हम जब कृष्ण भगवान के पास जाएंगे तो वो क्या बोल रहे हैं गीता में उन्होंने बोला है ना ये यथा माम प्रपतन्ते कि जितने परसेंटेज में तुम करोगे मेरे पास होगे उतना परसेंट ही मैं आपको दूंगा। और लास्ट में उन्होंने बोल भी दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब जब तक हम 100% सरेंडर नहीं करेंगे कृष्ण को तो वो हमें अपनाएंगे नहीं। तो हम ऐसे प्रैक्टिकली हम करते हैं कि 100% माला करते हैं तो भी मन अपना संसार में घूमता है, बच्चों में जो मतलब जो भी हमारी जिनसे भी बातें हुई हैं घर परिवार में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं या जिनके भी हम संपर्क में रहते हैं, जो भी हमारी पूरी दिनचर्या होती है उसी में हमारा दिमाग घूमता रहता है। माला करते टाइम पे या हम कुछ भी करते हैं तो 100% तो क्या मतलब 5% भी शायद हम सरेंडर नहीं करते भगवान को। तो भगवान ने तो बोल दिया भाई 100% करोगे तो ही मैं दूंगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक है 100 नहीं कर सकते कोई बात नहीं 60% कर लो बाकी मैं कर दूंगा। तो हमारे जीव की तो ये स्थिति है वो 60% भी नहीं दे पाता, नहीं होता। हम खुद प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस किए कि नहीं होता हमसे ना 60% भी नहीं होता। अब हमें पता है नित्यानंद को और भी दयालु है, मार खाए प्रेम दे, मार खा के भी प्रेम दिया उन्होंने जगाई मधाई को। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि उसमें से और तुम और कम कर दो 40% मेरे को 20% दे दो तो भी मैं मतलब तुम्हारा मैं कर सकता हूँ। अब जीव तो इतना पतित है ना वो 20% भी सरेंडर नहीं कर पाता अपने आप को ना। हम लोग जैसे एक होता है ना हम स्पिरिचुअल टाइम में भी कितने भौतिक हैं, एक भौतिक टाइम में भी कितने स्पिरिचुअल है। मतलब जैसे जो हमारा सुबह का टाइम होता है हम साधना कर रहे हैं, है ना, माला कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, उसमें क्या हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है कि हमारा माइंड नहीं होता ना, उस टाइम पे भी हम भौतिक होते हैं। मतलब हम हाथ से सब कर रहे हैं लेकिन माइंड हमारा वही भौतिक उसमें घूम रहा है। और हमें ये देखना है भौतिक कार्य करते हुए भी हम माइंड से कितना एंगेज है भगवान के उसमें। जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे ना कि जो हमने 16 माला का नियम दिया है, ठीक है हमने 16 माला तो कर ली, पर ऐसा नहीं है कि ना 16 माला करने के बाद जब मेन काउंट वो है जो आप पूरे दिन फिर भगवान का काम करते करते भी कितना जाप कर रहे हो, है ना। जैसे 64 माला का लेते हैं अपने मठ में 64 माला करते हैं तो उसके अलावा भी जो सब करते हुए भगवान को कितना स्मरण कर रहे हो। भगवान ने बोला है ना कि जेहि करे षडंग शरणागति, मतलब जो पूरे षडंग शरणागति करता है ताही प्रार्थना सुने नंद कुमार। नंद कुमार मतलब भगवान तो उन्हीं की प्रार्थना सुनेंगे जिसने पूरी षडंग शरणागति कर दी। तो हो ही नहीं ना हमसे। तो हम जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तब भी हमारा 100% का है, तब भी हमारा मन तो भौतिक उसमें घूम रहा है। तो फिर नित्यानंद प्रभु के पास हमारी उतनी भी मतलब उतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना भी दे दें। तो फिर कहाँ जाते हैं, गुरु वैष्णव के पास जाते हैं हम। गुरु वैष्णव हम कहते हैं हम तो कुछ नहीं दे सकते, जीरो है हमारा, गुरु वैष्णव हमें फिर भी पार लगा देते हैं। तो इसमें क्या है एक ऑर्डर है कि गुरु वैष्णव की कृपा मिलेगी तो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी तो महाप्रभु की मिलेगी, महाप्रभु की मिलेगी तो राधा रानी की मिलेगी, और राधा रानी की मिलेगी तो कृष्ण की मिल जाएगी। तो हमारी अप्रोच तो केवल गुरु वैष्णव तक है।
तो उनके चरण पकड़ लो बस। उन्होंने जैसे बोला है थोड़ा मतलब वो उसको करने की कोशिश कर लें, बस हम उतना ही कर सकते हैं। इसलिए जो हम गा रहे हैं वो ये वैष्णव ठाकुर, उसमें वो ये वैष्णव से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी कर, हम तो बहुत नीचे पते थे, हमसे कुछ नहीं हो रहा, आप हमारा कैसे भी करके हाथ पकड़ लो। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। पहले अपने गुरुदेव का एक भजन अपन ने किया, फिर वैष्णव ठाकुर। अभी अपन नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक वैष्णव सॉन्ग है, लालसा मई प्रार्थना। तो ये गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसको प्रयास करेंगे अपन। गौरांगो बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नमे भवेरा। गौरांगो बलिते हवे पुलक
बोलो वैष्णव ठाकुर की जय, राम महाप्रभु की जय, ठाकुर नरोत्तम दास की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा हो जाने लगता है आने लग रहा है। राधा रानी की जय, राधा कृपा कटाक्ष स्तव राज की जय। मुनिंद वृंदवादिने त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगति गदाधरी सतीयम कृपा कटाक्ष अशोक प्रज्वल्लरी वितान्यस्तुति प्रभालिवाय पल्लव प्रभारुणाभि कोमलि बराबर सुंदरी प्रसूत संप्रदालय कदाधरी सजीवम कृपा कटाक्ष अटंगे अंगे मंगलम प्रसंगे रंगे भगवा सभी ब्रह्मांड संभ्रम जगत्ते वाणतातम निरंतरम वशीकृतातम नीतिनांदनांदने गदाधरी सजीवम कृपा कटाक्ष ताड़ित सुवर्ण चांपक प्रदीप्त और विग्रहे
निकाल दो आ जाएगा ये निकल जा वहाँ क्या नहीं अच्छा अरे कैसे निकलेगा ये? इधर माइक निकाले बोल चलो आओ तब बोलो श्री नंद नंदनाथ की जय। नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचाचिताङ्गचन्दनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं
विभूतिकं सचन्ददन्तपङ्कितं नमामि चिङ्कणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वेणुरञ्जितं गतिकरेन्द्ररञ्जितं तुल्यगीतशोभितं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीमङ्गलेशङ्करं नखमुदितुभाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वन्दे अङ्गसारं भूमिराजिकौस्तुभं शोभितवासिलाक्षिणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं भावना सुनागर नीलाचलोके वाससं सुरेन्द्रनाथ मोचितं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं जगन्नाशनायकं सदाशिवप्रदायकं जगन्यमनोरञ्जनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाशिकं पठेदया सदानन्दं तरे दिवादिपुस्तकं नमामि नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर भक्ति वेदांत स्वामी सिद्धर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हित की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी हमारे वैष्णव आचार्य वर्ग जय विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशिषि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी सिद्धर कृपा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे भी हित की कृपा की वांछा करता हूँ। हमारे मेंटरशिप आश्रम रूपाल प्रभु जी श्रीपाद माधवप्रिय प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे भी हित की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथावत दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज की जो तिथि है हमारे एक आचार्य वर्ग हुए हैं जय मिथिलाक्षरीष्ट ओम विष्णुपाद श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी। इनकी त्रुभाव दिवस है। श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी के चरण आश्रित
हैं, जैसे अपन कहें जो स्वामी प्रभुपाद जी हैं उनके गुरु भाई हैं। तो बताते हैं कि आज इनका जो उत्सव हो रहा था वृंदावन में, तो उसकी थोड़ी कथा सुन रहा था हमारे संजय प्रभु जी से, और संजय प्रभु जी की जो कथाएं हैं वो बहुत अच्छे लेवल की होती है, हाँ हाई लेवल की कथाएं होती हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि जो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी थे वो 93 में स्वामी महाराज जी की तिरुभाव दिवस था, तो उस तिथि पे उनको वहाँ बुलाया गया और वो लेक्चर देने के लिए वहाँ पर गए थे। लेक्चर मतलब पुष्पांजलि के लिए। हम जितने भी आचार्य वर्ग हैं जिनकी अप्रैल्स और डिसअप्रैल्स डे होते हैं, प्राकट्य दिवस और तिरुभाव दिवस होते हैं, उसमें हमें पुष्पांजलि मतलब उनके बारे में कुछ बोलना है। क्यों बोलना है उसका बताया है। जैसे अभी बात कर रहे थे कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य, सारे धर्मों को आपको त्यागना पड़ेगा। फिर चैतन्य महाप्रभु का कहा नमो महावदन्याय, वो क्या है महावदन्याय। उन्होंने कहा कि भाई देखो 60% कर लो, 40% देख लेंगे। फिर नित्यानंद प्रभु हैं, वो कह रहे हैं भाई आप 80% छोड़ो, 20% भी कर लो। लेकिन जो वैष्णव हैं, वैष्णव कह रहे हैं कि अपनी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो यदि कृपा करते हैं तो फिर इस जो ये संसार है इसे छुटकारा मिल सकता है। और वहां पर किसी योग्यता मतलब जैसे अभी अपन बहुत सारे भजनों में देखते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी तो कोई योग्यता नहीं हूँ, मैं तो बड़ा कहता हूँ कि पतित हूँ, बड़ा कोटि कोटि जन्मों से कोटि कोटि योनियों में मैं घूम करके और इस संसार में भटक रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ हे वैष्णव आपकी ही कृपा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जो तिथि है आज डिसअप्रैल्स डे, वैसे तो ये जो कार्तिक मास है बहुत जो वैष्णव है हमारे, इसमें डेली किसी न किसी अपने वैष्णव आचार्यों की तिथि होती है, क्योंकि कार्तिक मास बहुत ऐसा है कि इसमें जो शरीर मतलब इसके है कि वैसे तो देखें कि जो जितने भी अपने वैष्णव आचार्य वर्ग हैं उनको कोई तिथि और उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगत को सिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए कि नहीं उनकी वो जो शरीर यदि वो छोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो उनकी इच्छा से ही होता है। इवन जैसे बता रहे हैं प्रभु जी बताते हैं कि जो हमारे परम गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी हैं, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हैं और त्रिविक्रम महाराज जी हैं, तीनों की जो वो कहते हैं ना कि आपस में बहुत अच्छा वो था। और भक्ति त्रिविक्रम महाराज जी ने कोई शिष्य नहीं बनाए, कभी कोई शिष्य नहीं बनाए। उन्होंने उनके पास कोई भी दीक्षा के लिए उसके लिए आता था तो वो भक्ति इनको नारायण महाराज जी के पास भेजते थे या फिर जो वामन गोस्वामी महाराज जी के पास भेजते थे। तो उन्होंने कोई भी शिष्य नहीं बनाए। जब शिष्य नहीं बनाए तो जो वामन गोस्वामी महाराज जी ने उन्होंने पहले अपना देह त्याग दिया, जो उनका तिरुभाव दिवस है जब वो इस अपरकट लीला कर दी यहाँ से। उसके बाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने उसी तिथि में अपना देह त्यागा जिस तिथि में उनकी भक्ति त्रिविक्रम महाराज जी की, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी की तिथि थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाए, तो जब मेरी इस तिथि का जब पालन करेंगे, इसको जब आप मनाएंगे तो उस समय भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी की तिथि का भी पालन करना है। तिथि का पालन करने का मतलब क्या है कि उनके बारे में उनको पुष्पांजलि देना, उनके बारे में कुछ बताना। और बताना नहीं, जैसे संजय प्रभु बता रहे थे कि हम जो चर्चा करते हैं, वैसे तो क्या है कि इनकी चर्चा करने की अपनी कोई योग्यता नहीं है, पर बताते हैं कि उन्होंने जो हमें सिखाया है आचरण से, जब हम उस चीज का पुनः पुनः उस चीज के बारे में बातें करेंगे और तो उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। और कहीं न कहीं हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे आचार्य वर्ग ऐसे हुए हैं तो कहीं कोई छींटा यदि हमें उस उन्होंने जो हमें सिखाया है कुछ कर पाए, तो इसी उसमें वो उनमें आपस में इतना प्रेम था। और सेम जब भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी ने जब अपना अप्रकट लीला की तो उनका जो प्राकट्य दिवस था उस दिन उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की। तो ये जो आचार्य वर्ग होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, उन्होंने वो अपनी मर्जी से, मतलब वो इस संसार में आ रहे हैं तो भी अपनी मर्जी से आ रहे हैं और इस संसार से जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, हमें सिखाते हैं। तो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का बता रहे थे प्रभु जी
कि इनका इतना वैशिष्ट था कि 60 साल की उम्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको एक पेन दिया, कलम दी और उनसे बोला कि तुम्हें अब ग्रंथ और उनका निर्माण करना है, लिखना है। तो उन्होंने कहा मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। तो ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, किसी योग्यता की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि तब से लेकर के, और वो जो एक गौड़ीय पत्रिका चलती थी जो सरस्वती ठाकुर जी ने प्रकाशित करते थे कोलकाता से, उसके वो एडिटर थे और वो बोलते थे सरस्वती ठाकुर जी, वो लिखते थे। मतलब किसी रुकावट के पूरी लाइफ, इवन जब तक उनके हाथ में मतलब कहते हैं ना हिलते हुए भी काम करता था ना, तब तक वो उस कलम से लिखते रहे ग्रंथों को। इतना उन्होंने वो कहते हैं ना गुरु के प्रति निष्ठा। हमारी तो क्या है, हमारी तो ऐसी कोई निष्ठा ऐसी होती नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी निष्ठाएं थी। उन्होंने बोला था ना शायद जिस दिन मेरे हाथ से पेन गिर जाएगा उस दिन मैं दे दिया आपको। हाँ कुछ ऐसा है। नहीं वो एक दूसरे महाराज जी बता रहे, माला भी नहीं पकड़ी जा रही थी ना, उसके बारे में बता रहे थे। और कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इस संसार में 102 वर्ष के रह करके 2 वर्ष तक उन्होंने अपना वो किया है। और जब ये अपनी अस्वस्थ लीला कर रहे थे उस टाइम पर कुछ भक्तगण इनको वहां लेकर के गए थे, हॉस्पिटल में लेकर के गए थे। तो बताते हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि जब हॉस्पिटल में लेकर के गए तो इतने जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे, पूरे 24 घंटे जोर जोर से हरिनाम, पूरे 24 आवर हरिनाम किया इन्होंने। क्योंकि कहते थे कि भाई मेरा जो लास्ट में क्या है वो तो हरिनाम ही है या हरि कथा है। मतलब ये आचार्य वर्गों का ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में चाहे वो बोला भी नहीं जा रहा है कुछ भी, तो भी हरि कथा और हरि नाम वो कभी नहीं छूटना चाहिए। तो ये इतना इनका वैशिष्ट था। और 102 वर्ष के होकर के उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की। तो हमें भी ऐसे वैष्णव वृंदों से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हमें भी इस उसमें जो हमारी गौड़ी संप्रदाय है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, इसमें कहीं अपन जब जुड़े हैं, कुछ कृपा हुई है, तो कहीं न कहीं हमें भी कुछ आशीर्वाद मिले। तो ये थोड़ा सा हम कह रहे थे कि इनकी पुष्पांजलि के लिए आज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का डिसएपियरेंस डे था। थोड़ा और कल हम बात कर रहे थे जो दामोदर अष्टकम है, ये जो आपका हमारा जो दामोदर मास चल रहा है, इसका सेकंड लास्ट डे है, कल इस महीने का लास्ट होगा। तो जो इसमें हम प्रतिदिन क्या करते हैं, दामोदर अष्टकम करते हैं और दामोदर अष्टकम करने के बाद फिर दीपदान करते हैं। तो दामोदर अष्टकम का जो 8वां श्लोक है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कल कर रहे थे, जिसमें सतव्रत मुनि क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मतलब भगवान से कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कह रहे हैं कि आपके उदर बांधने वाली महान रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। तो आज उसके बारे में मैं सुन रहा था कि जो ये रज्जू है ये कोई साधारण रस्सी नहीं है। ये रस्सी मतलब कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण की, जैसे भगवान को यदि बांधा जा रहा है, रज्जू से बांधा जा रहा है, तो ये भी भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा का मतलब क्या है कि जिसमें भगवान को प्रसन्नता मिल रही है। भाई अपन भी यदि कह रहे हैं कि किसी की भी सेवा करनी है, जैसे बहुत गर्मी का टाइम है या फिर बहुत सर्दी पड़ रही है अभी, और आपके घर पे कोई आया सुबह सुबह का, मतलब एकदम कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है, और आप उससे कहो कि नहीं मैं तो आपको ऐसा करता हूँ, बादाम और वो डाल करके एक लस्सी बनाता हूँ, बढ़िया वो पिलाता हूँ, तो वो सेवा नहीं होगी। जो आपके घर पे आ रहा है, कोई भी मेहमान आ रहा है, तो हमें सेवा किसके अकॉर्डिंग करनी है, उसके अनुसार करनी है, उसकी प्रसन्नता किसमें। यदि उसको सर्दी लग रही है तो उसको गर्म चीज चाहिए, गर्म दूध पिलाए, या गर्मी का टाइम है तो उसको ठंडा पिलाए। यदि गर्मी के टाइम में कोई आया और हम कहें नहीं साहब बादाम डाल के एकदम गर्म गर्म दूध पिला दे तो मुझे तो सेवा ऐसे करनी है, तो वो सेवा नहीं है। तो यहाँ बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण की सेवा है वो सेवा क्या है कि कोई भी क्रिया, कोई भी काम ऐसा जिससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है, वो भगवान की सेवा है। तो यहाँ पर अब कोई कह सकता है कि साहब भगवान को तो रस्सी से बांधा जा रहा है, माता यशोदा बांध रही, तो क्या ये सेवा हुई? हाँ, ये भी भगवान की सेवा है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान को कोई बांध थोड़ी सकता है। भगवान यदि बंध रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ माता यशोदा का जो प्रेम है, प्रेम की रस्सी है, उससे बंध रहे हैं, बाकी की रस्सियों से थोड़ी बांधा जा सकता है। और उसको बांधने के लिए भी, जैसे हम कथा में सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में आया है कि जब स्टार्टिंग में माता यशोदा बांधने का पूरा प्रयास कर रही है, इतनी रस्सियां इकट्ठी हो गई, पूरे
जो उनके घर की जितनी भी रस्सियां थी सारी मंगा ली। इवन कहते हैं कि गोकुल की सारी रस्सियों को मंगा लिया और मंगा करके बार बार, लेकिन फिर भी जिद क्या है कि आज मुझे बांधना है। तो ये है प्रयास, कि हमें जब तक अपना प्रयास नहीं छोड़ना है तब तक हमें वो जो हमारा लक्ष्य है वो नहीं मिल जाए। कहने भाई अभी क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा हमें कष्ट आया, तबीयत खराब हुई या कुछ हुई, तो माला ही छूट जाती है। पहले क्योंकि हम जो माला कर रहे हैं उसमें अभी भी हमारी रुचि नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी तबीयत खराब होती है ना तो माला करना होती नहीं माला। तो ये हमारा एक वो है कि हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो यशोदा माँ है, यशोदा मैया जिस रज्जू से बांध रही है वो रज्जू भी साधारण नहीं है। हरिनाम किया तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में जो सहायता कर रहे हैं जैसे मृदंग है, करताल है, ऐसे कोई भी जो वाद्य यंत्र अपन यूज में ले रहे हैं, ये सब क्या है, ये बलराम जी के विस्तार है। मतलब बलराम जी क्या है कि भगवान की सेवा के लिए हर समय अपना जो भी चीज, जो भी आइटम जो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं वो बलराम जी के विस्तार है। तो यहाँ पर जो रज्जू है, जो रस्सी है या यशोदा माँ जिससे बांधना चाह रही है, तो वो भी कोई साधारण रज्जू नहीं है, वो भी क्या है, भगवान की सेवा के लिए बलराम जी का ही विस्तार है। दूसरा यह बताया था कि भगवान उनके उदर को कह रहे हैं, उस उदर को नमस्कार कर रहे हैं। तो कल भी हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे, उदर में क्या है कि भगवान और भगवान का जो उदर है, जैसे हम कहें कि हमारा शरीर वो सब अलग है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वो रस्सी भी वो बताते ना, यशोदा माँ की बेनी में जो वो लगाती थी अपने, उससे बांधा है, तो उसमें भी वात्सल्य है। बेनी में जो रस्सी वो रिबन लगाती सबसे पहले जैसे माता यशोदा जब बांधने लगी भगवान कृष्ण को, तो जो अपने उसमें लगा रही है रस्सी को, उस रस्सी को निकाला है, रिबन जो लगाती तो रिबन, तो ये भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है उसी से ही। देखो यहाँ पर अपने आचार्यवर कहते हैं कि रस्सी को नमस्कार करने के पश्चात जो सतव्रत मुनि हैं वो भगवान के उदर को नमस्कार कर रहे हैं। तो इसके दो कारण बता रहे हैं, यहाँ दो कारण हो सकते हैं। पहला कह रहे हैं कि जो पास उदर के ऊपर है, पास मतलब जो रस्सी है वो उदर के ऊपर है, और दूसरा वह कारण बता रहे हैं कि पास की अपेक्षा उदर की उत्कर्षता कहना चाह रहे हैं। देखिए पास तो क्या है, रस्सी, और उदर और रस्सी। वैसे देखें जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो रस्सी है वो भी बलराम जी का विस्तार है, लेकिन जो उदर है, भगवान की जो कमर है, वो तो भगवान जैसे हमारे हाथ पैर और हम अलग हैं, लेकिन भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान तो क्या है कि कहते हैं कि सर से लेकर के और नख तक, पैरों तक पूरी तरह क्या है, वो सच्चित आनंद है। तो उनमें कोई अंतर नहीं है। हमारे तो हम जो हाथ की क्रिया है वो हाथ से ही कर सकते हैं, पैर से नहीं कर सकते। आंख देखने का काम करती है तो आंख से ही कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सतव्रत मुनि जी ये प्रार्थना कर रहे हैं और लास्ट में कह रहे हैं देखिए अभी कल भी हम बात कर रहे थे कि लास्ट में क्या 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 बताया कि राधा रानी जी को नमस्कार किया, क्योंकि राधा रानी जी भी हर समय भगवान की सेवा में ही लगी हुई है। और जो बताया कि जो सतव्रत मुनि जी ने स्टार्टिंग से देखे तो अपना जो प्रेम है वो धीरे धीरे बढ़ा करके और कहां तक ले गए, माधुर्य भाव तक। वो है वात्सल प्रेम। स्टार्टिंग में देखें तो वो क्या कर रहे हैं कि भगवान के जो बाल रूप को देखना चाहते हैं, भगवान की उस लीला को देख रहे हैं, भगवान को जो उद्धार कर रहे हैं बाल रूप में उसको देखना चाहते हैं, और लास्ट में कहां लेके गए, माधुर्य तक। तो ये जो प्रेम है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि जो हमारी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, इसमें हमें जो सेवा करनी है भगवान की वो कैसे करनी है, रूप रति मंजरी आदि की किन्नरी के दासी बनकर के, किन्नरियों की भी दासी बनकर के। तो वो कहते हैं दासानु 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 दास। भगवान की सेवा डायरेक्ट नहीं हो सकती। यदि हम कुछ बोल रहे कर रहे हैं तो हम भगवान के बारे में, हमारी योग्यता कुछ भी नहीं है। हम तो जो कुछ सुनते हैं, जो अपने हमारे जो मेंटर हैं या जो हमारे जो भक्त हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं, उनके बारे में और उनसे सुन करके उसी को ही हम ऐसे कैसे कुछ बोल देते हैं, बाकी की हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए
कि जो वैष्णव आचार्य वर्ग है, जब भी किसी भी वैष्णव आचार्य वर्ग की कोई तिथि और वो होती है तो उसमें उनको हम पुष्पांजलि करें। जैसे दामोदर अष्टकम पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे अष्टकम हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करते हैं, कुछ अपन वैष्णव समूह में पढ़ते हैं, चाहे वो नरोत्तम दास ठाकुर जी के हों, भक्ति विनोद ठाकुर जी के हों, क्योंकि कह रहे हैं कि जो इन वैष्णवों ने, इन आचार्यों ने जो ये वैष्णव समूह लिखे हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उनका संगम करते हैं। कहते हैं ना, इवन देखें अपन कि जब स्वामी महाराज जी अपने गुरुदेव से पूरी लाइफ में ऐसा थोड़ी उनका कोई संग किया है, वो कोई एक दो बार मिले से, ज्यादा नहीं मिले उनसे कभी, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने पूरी लाइफ उनका संग किया। संग करने का मतलब है कि उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो वाणी है, उसका उन्होंने संग किया। तो जब भी अपन ऐसे, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कि सपोज अपन ने कहा कि ये सनातन गोस्वामी जी की टीकाएं, उनको पढ़ने लगे अपन, तो सनातन गोस्वामी जी का साथ कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपन ने कोई वैष्णव सॉन्ग किया तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का संग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जो अंदर की, कहते हैं ना कि जो मलिनता है, जो गंदगी है, वो धीरे धीरे, अभी अपन बात भी कर रहे थे कि वैष्णवों का जो आशीर्वाद यदि मिले, वैष्णवों की भी कृपा हो जाए, तो फिर हमारी योग्यता भी नहीं है तो भी उद्धार हो सकता है। इतना ही कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे हरे कृष्णा। प्रभु जी बता रहे थे ना, विषय जाति प्रेम और आश्रय जाति प्रेम। विषय जाति प्रेम मतलब विषय तो जिसको हम प्रसन्न कर रहे हैं भगवान को, आश्रय जाति प्रेम जो हम लोग प्रसन्न करते हैं, तो उसमें भी हमें क्या मांगना है। आश्रय जाति प्रेम है, हमें क्या मांगना है, आश्रय जाति प्रेम। आश्रय जाति प्रेम में भी जो सखा भाव है, जो सखा भगवान को सखा प्रसन्न करते हैं, जिस तरह से सखा का जो प्रेम है वो भी नहीं, वात्सल्य भाव का जो प्रेम है वो भी नहीं, फिर सीधे माधुर प्रेम जो है ना वो मांगना है। उसमें भी उन्होंने बताया कि चंद्रावली जो पक्ष है वो नहीं फिर तब बताया उन्होंने कि राधा रानी के अनुगत में उनकी जो चरण सेवा करती हैं, जो रूप प्रति मंजरी हैं, उनकी किंकरी हैं, मैं वो बनना है, मैं वो जो गोपी है। उन्होंने बताया कि जैसे जो स्वामी प्रभुपाद है वो भी न्यूयॉर्क में लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद, तो उन्होंने ये बोला कि मैं गोपी जन बनाने आया हूँ तुम्हें। बोलते हैं ना उसमें आराध्य भगवान विशेष, उसमें आता है ना आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावना रम्या काचित उपासना ब्रजबधु, की उपासना किस तरह से करनी है, जिस तरह से ब्रजबधु ने करी। तो वो गोल है, तो परम गुरुदेव कहते हैं ये गोल को पहले फिक्स नहीं करोगे तो कैसे वहां तक पहुंचोगे। हम जब किसी चीज़ का गोल ही सेट नहीं करेंगे तो हम ऐसे भटकते रहेंगे। तो पहले हमें वो गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमें, और हमेशा बस वही मांगना है, कुछ चाहिए और कुछ नहीं, कि हमें राधा रानी के अनुगत में जो रूप प्रति मंजरी हैं उनके किंकरी हमें बना दो। हरे हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारी। जगत
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। माता जी आप एक भजन तो करो। अरे एक तो करो ऐसे। आ जाओ। रोज रोज ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आओ 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 आ जाओ। कल वाला निकाल दो प्रभु जी, वही गालूंगी और तो पता नहीं कौन सा? क्या है। राधे श्याम तैयारी श्याम की है श्याम। नहीं मैंने तो ब्रजन मन सुखकारी। हाँ हाँ परम गुरुदेव ने लिखा है ये भजन, बहुत अच्छा है। कितने पेज पे? 170 थे क्या? उधर आ जाओ माइक पे। उधर ही उधर उधर आ जाओ। उधर करो। माइक ठीक कर लो मत। चल कर लो अपने हिसाब से। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। घोर मुकुट मथुराचल कुंडल गल में घंटी हार। घोर मुकुट मथुराचल कुंडल गल में घंटी हार। चरण में नुपुर रसाल राधे, चरण में नुपुर रसाल राधे। चरण में श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर बदन कमल दल लोचन, सुंदर बदन कमल दल लोचन। बाँची चित बलिहारी, सुंदर बदन कमल दल लोचन। बाँची चित बलिहारी। मोहन बंसी बिहारी राधे, मोहन बंसी बिहारी राधे। श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे। श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। वृंदावन में वेणु चरावे, वृंदावन में वेणु चरावे। गोपी जन मनहारी, वृंदावन में वेणु चरावे। गोपी जन मनहारी। श्री गोवर्धन धारी राधे, श्री गोवर्धन श्याम राधे। श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे। श्याम श्याम श्याम। राधा कृष्ण मिलन गौर रूप अवतारी। राधा कृष्ण मिलन गौर रूप अवतारी। कीर्तन धर्म सिखारी राधे, कीर्तन धर्म सिखारी राधे। श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। तुम बिन मेरे और न कोई, धामे रूप अवतारी। तुम बिन मेरे और न कोई, धामे रूप अवतारी।
एक बात भजन हाँ करो करो तो चले ये कहने पर मुझे मेरा साथ देना फास्ट है हम तुम्हारे हाँ हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मैं छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न बीते हमारो तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न बीते हमारो तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न बीते हमारो तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न बीते हमारो किसी के द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो किसके द्वारे जाए पुकारूं कोई न कोई सहारो किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो किसके द्वारे जाए पुकारूं कोई न कोई सहारो अब तो आगे बार पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम अब तो आगे बार पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. चला प्रभुपाद जी की जय। नाम संकीर्तन की जय। माता जी आप आप गई फिर से कोई